देखिए हम देखते हैं आज कक्षा 9वीं अध्याय 1 है। ठीक है, तो उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन आते बेटा, देखिए क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। वे क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब चलिए हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन आते हैं 1.1 के क्वेश्चन है, तो उसमें पूछा जाता है कि उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन क्या ज्ञात करेंगे? परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 5/7 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी पूछी जाता है? 2। आप ध्यान दीजिए, जब दो परिमेय संख्या पूछेगी आपसे तो हम कितने से गुणा करते हैं? अंश 5/7 और 6/7। ऊपर की संख्या क्या कहलाती है? अंश। क्या कहलाती है? अंश। नीचे की संख्या क्या कहलाती है? हर। ठीक है, जब यहाँ पे क्या पूछा गया? 2। जब दो परिमेय संख्या पूछी गई हम कितने से गुणा करते हैं? 3 से। अगर 3 पूछ जाए तो कितने से गुणा करेंगे? 4 से। मतलब एक अंक आगे से गुणा करना है अपन को। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा 5/7 और 6/7। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हर है वो समान होना चाहिए। हर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। यदि हर समान नहीं है तो उसको हम आगे बताते हैं कि हर समान कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या पूछा? दो परिमेय संख्या। तो अंश में हम 3 से गुणा करेंगे, हर में 3 से गुणा। अंश में 3 से गुणा और हर में 3 से गुणा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं अंश और हर में 3 से गुणा करने पर। 3 से गुणा करने पर तो अंश बटे हर में कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए 3 5 है 15, 30 7 है 21, 6 तिया 18, 30 7 है 21। अब देखिए जो हर है वो कैसा है? एक जैसा समान है। अब 15 और 18 के बीच में कितनी संख्या चाहिए? 2। तो देखिए 15 से क्या है? 16। तो 16/21। जो नीचे वाली संख्या है हर वाली संख्या वही की वही लिखते रहते। ठीक है, 16 17/21। ठीक है, तो जो 15 और 18 के बीच में दो संख्या कौन सी? 16 और 17। ठीक है, तो अपना जी क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको मतलब परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 पूछे जाए, 3 पूछे जाए, 4 पूछे जाए, इस प्रकार से सवाल को हम हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है 3/5। देखिए इसमें चेंजेस करेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या। कितनी? 4। तो इसमें कितनी चाहिए? 4 परिमेय संख्या। तो देखिए 4 परिमेय संख्या देखिए बेटे कैसे निकालेंगे? देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हम कितनी पूछा गया? इस पर 4 पूछेंगे। कितनी पूछेंगे? 4। 3/5 और 4/5। तो ऊपर की संख्या क्या होती है? अंश, नीचे की हर। हर दोनों में देखना है, हर समान होना चाहिए। ठीक है, 3/5 और 4/5 इस प्रकार से लिखा। इस पर देखता और लिख दो। ठीक है, 4 परिमेय संख्या लिखा। हम देखो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, नीचे भी 5 से गुणा। ऊपर भी 5 से गुणा, नीचे भी 5 से गुणा। तो हम लिख सकते हैं अंश और हर में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, पहले क्या लिखा? अंश और हर में 5 से गुणा करने पर। 3 5 है 15, 5 25, 4 5 है 20, 5 25। इस प्रकार से अपन गुणा कर लेंगे। अब 15 और 20, जो 15 और 20 है इसके बीच में कितनी चाहिए? 4 संख्या। तो 15 के बाद कितना आएगा? 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अब जी किसके 20 और 15 के बीच की संख्या ना देखो, तो जी किसके बीच की? 15 और 20 की संख्या। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि देखिए
किसी ने कहा कि ये संख्याएं, अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए, चेंज करेंगे। 1/3, 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/3 और 2/3 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए अपन कितने ज्ञात करेंगे, दो परिमेय संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं 1/3, 2/3। ठीक है, 1/3 और 2/3। हमें क्या करना है, दो पूछी तो 3 से गुणा ऊपर कर दो, 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा, 3 से नीचे गुणा, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिकम 9। ठीक है, इस प्रकार से अपन दो पूछे 3, मतलब एक एक्स्ट्रा गुणा करते हैं। अब क्या करना है, 3 और 6 के बीच में दो परिमेय संख्या चाहिए। तो 3 क्या कहते हैं, 4/9 और 5/9। ठीक, क्या हो जाएगा अपना आंसर। यहाँ पे लिख देंगे हम अंश और हर में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो अंश और हर में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका इस प्रकार से उनके बीच की परिमेय संख्या। अब देखिए, यदि जिसका अंश क्या होगा, आसमान होगा, तो देखिए इसी में चेंजेस करेंगे। दो बटे चार, ये क्या लिखा है, 2/4। तो इसमें लिखा है 2/4, तो इसके बीच की दो परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो 1/3, 2/4। अब कंडीशन क्या है इसमें, हर समान नहीं है। कंडीशन क्या है, क्या हर समान नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हर समान करेंगे। तो 4 है जो हर, इससे ऊपर गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे। इसका 3 है जो इधर ऊपर गुणा और नीचे गुणा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अब कंडीशन में हम देखिए कितनी चाहिए परिमेय संख्या, दो। जब दो परिमेय संख्या चाहिए तो हम लिखेंगे अंश और हर में 3 से गुणा करने पर। अंश और हर में क्या करेंगे, हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4/12, 6/12, 3 से ऊपर गुणा कर दो, 3 से नीचे, 3 से ऊपर गुणा करो, 3 से नीचे, 3 को 12, 12 पंचे 36, 3 18, 12 पंचे 36। अंश के हर क्या है, समान है। हर कैसा है, समान। 12 से और 18 के बीच में कोई दो परिमेय संख्या लिख सकते हो। ये नहीं कि हम 13 और 14 लिखो, कोई भी लिख दो संख्या, वो उसका सही आंसर होगा। ये 12 का क्या होगा, 13/36, और क्या लिख देंगे 14/36। आंसर गलत नहीं होगा, कोई भी संख्या इनके बीच की लिख सकते हैं, आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अपना ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, देखिए अगले क्वेश्चन है, उनको भी देखते हैं। तो अब कर लोगे ज्ञात। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए अगले क्वेश्चन है, किसी अध्याय के लिए क्वेश्चन है। जीरो पॉइंट तीन पे क्या लगा, बार। कोई परिमेय संख्या में व्यक्त को एक परिमेय संख्या में व्यक्त करो। ठीक है, तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, 0.3 और 3 पे क्या है, बार है। ठीक है, 0.3 और 3 पे क्या है, बार है। अब बार का मतलब क्या होता है, इस 3 को हम कई बार लिख सकते हैं, इस 3 को हम बार बार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हल करेंगे इसको। हल, माना x एक परिमेय संख्या है, माना x एक कैसी है, परिमेय संख्या है।
हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 0.33, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.33 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पे क्या है बार। इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1। फिर क्या करेंगे, यदि एक अंक पर बार है तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, एक पक्ष j हो गया, दूसरा पक्ष j हो गया, ठीक है। और यदि 2 अंकों पर गुणा है, यदि 2 अंकों पर ऐसे गुणा, मतलब 2 अंकों पर बार होता तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। एक 3 अंकन पर बार होगा तो हम कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। तो यहाँ पर अपन क्या लिखा था, एक अंक पर बार था, कितने पर था, एक अंक पर, ठीक है। जब एक अंक पर बार है तो हम दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, 10 से। तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा। अब 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कितने अंकों पर बार है, एक अंक पे। एक अंक पर बार होने से हम कितने से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए x गुणे 10 बराबर 0.33 गुणे 10, इस पर क्या लगा, बार। अब देखिए 10 तो गुणा x में होगा, 10x बराबर, इस 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ आएगा, एक आगे खिसक जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 और बार। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 2। जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक अंक, हम दशमलव आया था तो 10 से गुणा करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना, आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है बायां पक्ष से घटाते हैं, और दायां पक्ष है तो दाएं पक्ष से घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए 10x, ये क्या है, बायां पक्ष, और बायां पक्ष इसका कितना है, x, ठीक है, बराबर इधर कितना, 3.3। ऐसे ध्यान देना, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं तो दशमलव के बाद यहाँ पर क्या कर लेना, 2, क्योंकि बार है तो उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा, 3.3, तो हमें यहाँ पे क्या लेना, 0.3 तक ले लो, ठीक है। यहाँ पे हम डबल अंक नहीं लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद का अंक हमें कैसा लेना चाहिए, बराबर लेना चाहिए, ठीक है। तो 10x से कैसे कितना हो जाए, 9x बराबर, अब 3 में से 3 का मतलब क्या होगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना होगा, 3, क्योंकि अपन घटा के देखें 3.3 और 0.3, तो 3 से 3 का 0 और 3 के 3, 3.0 होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 3/9, 3 एकम 3 और 3 त्रिकोण 9, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 1/3। इस प्रकार से अपना क्या आंसर हो जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल करेंगे, देखिए तो समझ में आया कि जब एक अंक हो तो कितने से गुणा करना है, 10 से। जब 2 अंकों पे सॉरी बार हो गए तो कितने से गुणा करना है, 100 से। 3 अंकों का बार है तो कितने से गुणा करेंगे अपन, 1000 से। इसी प्रकार दूसरा सवाल में देखिए, चेंजेस नहीं करेंगे, थोड़ा ही चेंजेस होगा, कोशिश करो समझ में आएगा। टाइम लगता है, पहली बार समझोगे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 0.47। अब 0.47 लिखा तो इसको बार किसका है, बार 0.47 को P/Q के रूप में व्यक्त करो। क्वेश्चन क्या है, 0.47 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना x एक परिमेय संख्या है, माना x एक कैसी है, परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में व्यक्त करना है तो उसको हम क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं, ठीक है। तो हम लिखा माना x एक परिमेय संख्या है, x के बराबर हम क्या लेंगे, 0.47। अब 7 क्या है, 7 का बार है, ठीक है। तो इसको हम 7 को बेटा बार बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो x गुणे 10 बराबर 0.47 गुणे 10, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 10x बराबर एक 10 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 4.7, कितना आ जाएगा, 4.7,
तो 7 पे क्या है 12, तो उसको 7 7 को और भी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण दोस्तों समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है 10x, बाएं पक्ष से बाएं पक्ष, दाएं पक्ष से दाएं पक्ष, माइनस x 4.7। हमने बोला दशमलव के बाद जितने अंक यदि यहाँ पे हैं तो अंक बराबर लेना है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 0.4, यहाँ पे 2 अंक नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे 1 अंक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसमें साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10x से 1x कितना बचा 9x, 4.7 से जी घटाएंगे तो कितना बचेगा 4.7 से 0.7 घटा 4 घटाएंगे 3 और 4.3, x बराबर क्या होगा 4.3 बटे कितना आएगा 9, दशमलव घटाएंगे 90, ठीक है। इस प्रकार से अपना आंसर कितना हो जाएगा 43/90, कितना होगा 43/90, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, इन 4.47 को, ठीक है। तो अपना आंसर कितना है इसका 43/90, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 3 अंकों पे बार है तो 1000 से गुणा करेंगे, 2 अंकों पे बार है तो हम कितने से गुणा करेंगे 100 से। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। अब चलिए अपन देखते हैं हर का परिमीकरण कैसे करते हैं। क्या देखेंगे हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है अगला, बहुत मतलब इससे एक नया क्वेश्चन मतलब पेपर में आता ही रहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 1/√7 के हर का परिमीकरण करो। तो इसको क्या करना अपन को हर का परिमीकरण, ठीक है। तो देखिए हर का परिमीकरण अपन कैसे करते हैं, तो 1/√7 के हर का परिमीकरण क्या करेंगे अपन हर का परिमीकरण। तो देखिए 1/√7, अब जो जे ऊपर की संख्या क्या होती है अंश, नीचे क्या होती है हर, तो अपन जो अंश हर है उसका ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं, ठीक है। मतलब इसी संख्या को ऊपर गुणा करना है नीचे गुणा करना है। अब 1 का गुणा इससे होगा तो कितना होगा √7, इस 7 से 7 का गुणा होगा √, कितना होगा 7 7 49, कितना होगा 49। तो √7 और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, अपना जी क्या आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं हर का परिमीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं हर का परिमीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1/√3 के हर का परिमीकरण। क्वेश्चन 1 से है, थोड़ा चेंजेस रहेगा, ठीक है। इसको भी निकालिए, देखिए आज में क्या करें 1/√3 गुणे, अब इसी संख्या का ऊपर गुणा नीचे गुणा √3 और √3, 1 का गुणा करेंगे √3, 3 का गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा √9 और 9 का वर्गमूल लिखेंगे अपन तो √3 ये कहते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये कितना हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से अपन हर के परिमीकरण के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1/√2 के हर का परिमीकरण। 1/√2 गुणे √2 गुणे √2, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख भी देना क्या हर का परिमीकरण। तो यहाँ पे क्या होता है हर का परिमीकरण, ठीक है। 1 का गुणा 1 में होगा √2, 2 का गुणा 2 से होगा √4, √2 का वर्गमूल नहीं होता है, √4 का वर्गमूल कितना होगा 2, ये क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्यों ये कितना लिखा 2 का वर्ग लिखा ना, तो 2 का वर्ग लिखा तो उसका वर्गमूल कितना होगा 2। इस प्रकार से हम हर का परिमीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन है, अब देते थे सैंपल क्वेश्चन, अपन क्या करेंगे थोड़ी इससे भी
मतलब कठिन वाले क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा 1/√7 √6। अब यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल होता है, सब में हर एक का परिमीकरण करना है, ठीक है। 1/√7 माइनस √6 यहाँ पे लिखेंगे गुणा, क्या करते हैं गुणा, यहाँ पे जो चिन्ह होता है गुणा का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर √7 है तो √7 लिखेंगे, जब चिन्ह है यदि प्लस का है तो इधर माइनस का है तो इधर किसका आएगा? प्लस का। यदि इधर प्लस का होता तो इधर क्या आता? माइनस का। जी ध्यान देना, यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। यदि माइनस है तो इधर प्लस आएगा, यदि इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा? माइनस, ठीक है। कुछ भी नहीं होता कि चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। √6 अब इसको मतलब एक जैसा ही लिखते हैं, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे, जब एक का गुणा करते तो कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। √7 प्लस √6। आप क्या करना है? √7 का गुणा √7 से करेंगे, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण, ठीक है। इधर क्या होगा? हर का परिमेयकरण। अपन को मतलब सभी ने पढ़ी होगी a² ऋण b² बराबर क्या होता है? a⁻b और a⁻b। जिस हिसाब से सभी ने पढ़ी होगी ना, तो a² ऋण b² बराबर a⁻b a⁻b। आप ध्यान देना, इस कंडीशन में वहां सवाल लिखा है किसमें? a⁻b 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 a⁻b। तो इससे पता चलता है a की वैल्यू कितनी है? √7, b की वैल्यू कितनी है? √6। इस प्रकार से हम इसका इस रूप में यदि सवाल लिखा है तो हम इस रूप में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? √7 का स्क्वायर ऋण √6 का स्क्वायर। इधर क्या लगा देंगे? साइन का। √7 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। यदि इस रूप में हमारे सवाल पहले से लिखा है हमें इस रूप में उसको लिखना है, तो देखो माइनस वाला लिखेंगे कि नहीं, तो √7 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। आप ध्यान देना, इधर जो संख्या है √7 और √6 क्या आएगी? ज्योमेट्री, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब अंडर है और स्क्वायर तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 7। अंडर है और स्क्वायर ये तो क्या होगा? 6। तो √7 प्लस √6, 7 से 6 गया कितना बचा? 1। जब 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना आंसर कितना आएगा? √7 प्लस √6, जी क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन हर का परिमीकरण करते हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए ये अपन ने किया, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सभी में हर का परिमीकरण करना, देखिए उतार लीजिए, ठीक हो गया ना। अगला क्वेश्चन 1/√7 माइनस 2 के हर का परिमीकरण, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 1/√7 ऋण के 2 हर का परिमीकरण करना है, तो √7 चिन्ह माइनस है तो इधर क्या आएगा? प्लस √7 प्लस 2। 1 का गुणा करेंगे √7 प्लस 2। आप देखिए a⁻b a⁻b वही सही, इसे हम लिखेंगे हर का परिमीकरण। क्या लिखेंगे? हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण। अब हमें क्या करना है? इधर a⁻b, देखो a² ऋण b² बराबर क्या होता है? a⁻b a⁻b, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? √7 और √2 इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये अपने क्या? a⁻b a⁻b, तो a⁻b और a⁻b हम इसमें क्या करेंगे? इस रूप में उसको लिख सकते हैं। हम लिखा √7 का स्क्वायर ऋण 2 का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है और अंडर, तो क्या बचेगा? 7। सॉरी, पहले ऊपर की संख्या लिखेंगे √7 प्लस के 2। इधर क्या करेंगे? इसका अंडर से स्क्वायर कट गया तो इधर क्या बचे? 7। लेकिन इधर तो अंडर नहीं है ना, तो इसका क्या होगा? 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 4। यदि यहाँ पर अंडर होता तो हम इससे ये काट देते, लेकिन नहीं कटेगा क्योंकि इस पर क्या अंडर नहीं था। तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे हम? 4। √7 प्लस 2, 7 से 4 गया कितना बचा? 3, और जी क्या हो गया? अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन हर का परिमीकरण कर सकते हैं, ठीक।